सबसे पहले आप राइट करेंगे सब्जेक्ट, फिर उसके बाद आप राइट करेंगे हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद यू यूज वर्ब, देन एट द एंड यू यूज ऑब्जेक्ट। यू नो व्हाट इज सब्जेक्ट? उर्दू में मैं बता देता हूं कि सब्जेक्ट किसको कहते हैं। सब्जेक्ट को उर्दू में कहते हैं फाइल। मीन टू से काम करने वाला जो होता है उसको फाइल कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। अब इसकी एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। सब्जेक्ट होते हैं ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे और एनी नेम। Whenever you speak any kind of sentence, you will have to use first of all subject, then helping verb. What is helping verb? हेल्पिंग वर्ब को उर्दू में कहते हैं इमदादी फ़ेल। इमदादी फ़ेल फॉर एग्ज़ाम्पल मैं उर्दू में आपको बता देता हूँ कि इमदादी फ़ेल कौन से होते हैं। हैं, था, थी, थे, गा, गी या गे, ये होते हैं इमदादी फ़ेल। तो जब आप इंग्लिश में इनको करते हैं कन्वर्ट, तो टेंस वाइज मैं आपको बता देता हूँ। इंग्लिश में डू, डज, इज, एम, आर, हैज़, हैव, has been, have been, ये टेंस वाइज मैं आपको करवा रहा हूँ। have been, did, was, were, had, shall, should, will, would, may, might, कैन, सकता है। कैन का मतलब होता है सकता है। कुड, कुड का मतलब होता है सकता था। डू या डज जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज़ करते हैं। ऐसा सेंटेंस जिसमें ता है, ती है, ते हैं आ जाए। इज़ एम आर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज़ करते हैं, जिसमें एंड पे जो है रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आता है। हैज़, हैव जो है किसी भी काम के मुकम्मल होने को जाहिर करता है, और इसके अलावा ये पोजेशन को भी जाहिर करता है। चुका है, चुकी है, चुके हैं। हैज़ बीन, हैव बीन जो है ये परफेक्ट कॉन्टिन्यू में यूज़ होता है,
जैसे कोई काम मुकम्मल भी हो गया है और जारी भी है। डिड आप यूज़ करते हैं कि जो गुज़र चुका है। था थी थे के लिए इस्तेमाल होता है। वाज वर्ड जो है रहा था, रही थी, रहे थे। हैड चुका है, चुका था, चुकी थी, चुके थे के लिए हैड यूज़ करते हैं। शेल विल जो है वो गा गी के लिए इस्तेमाल होता है। फ्यूचर के लिए शुड चाहिए। यू शुड ईट फ्रेश फूड, आपको तरोताज़ा खाना खाना चाहिए। वुड शक के लिए इस्तेमाल होता है, इजाज़त के लिए भी इस्तेमाल होता है। मे इजाज़त के लिए इस्तेमाल होता है, दुआ के लिए भी इस्तेमाल होता है। माइट पास्ट में यूज़ करते हैं, इजाज़त के लिए या दुआ के लिए। कैन सकता है, तुम खाना खा सकते हो। और कुड सकता था, यानी कि पास्ट में यूज़ करते हैं। ये आज मैंने आपको सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए या बोलने के लिए आपको ये बताया है कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं और हेल्पिंग वर्ब किसे कहते हैं। whenever you speak any kind of sentence, you use, first of all you use subject, then helping verb। तो ये एक सीक्वेंस होता है किसी भी सेंटेंस को राइट करने के लिए, किसी भी सेंटेंस को बोलने के लिए। तो जब आप कोई भी सेंटेंस बोलते हैं तो उसके लिए आपको पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वर्ब क्या होता है और इसको कैसे यूज़ करते हैं, और ऑब्जेक्ट क्या होता है उसको कैसे यूज़ करते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।